जय हिंद दोस्तों, आप सबको पता होगा पिछले 2 दिन से जापान में क्वाड की मीटिंग चल रहा था। लेकिन आप सब जानते हो, जब जापान में अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष थे और जापान के प्रेसिडेंट के साथ इंडो पैसिफिक में कैसे चीन का गुंडागिरी कम हो उस पर बातचीत कर रहे थे, तब चीन समेत रसिया दोनों देश आपने तकरीबन 6 बम्बर को जापान के करीब भेजा। और एक तरीके से आप कह सकते हो जो मीटिंग हो रहा था उसे धमकाने के लिए ये कोशिश थी। आज मैं आपको बताऊंगा चीन और रसिया को क्वाड से क्यों जलन हो रहा है, या फिर आप एक तरीके से इसे समझ सकते हो चीन और रसिया मिलकर क्यों एक तरीके से जो क्वाड कंट्री है उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनको जंग में हराने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं इसी टॉपिक पर एक एक करके बात करूंगा। जानने के लिए दोस्तों आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, पहले हम जापान की बात करते हैं। मीटिंग जापान में हो रहा था, तो मैं आपको बताता हूं चीन और रसिया को जापान से क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये दोनों देश जापान को अपना एक तरीके से बड़ा दुश्मन मानता है। चलो ठीक है, चीन को जापान को दुश्मन मतलब चीन का अगर आप हिस्ट्री देखोगे, चीन और जापान का हिस्ट्री बहुत खराब है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जापान बहुत पावरफुल था और चीन को बहुत बुरी तरीके से जापान तबाह किया है और उनके लोगों को मारा है। अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखोगे, सेनकाकू आइलैंड को लेकर ये जो आप देख रहे हो मैप में, ईस्ट चाइना सी में, साउथ चाइना सी में तो जो आसियान कंट्री है उनके साथ तो चीन का विवाद है ही है। अभी ईस्ट चाइना सी में अब चीन और जापान के बीच सेनकाकू आइलैंड को लेकर विवाद है और ये जो सेनकाकू आइलैंड है वो बहुत करीब है ताइवान के। अगर आप देखोगे ये जो रेड लाइन है, चीन के हिसाब से ये चीन का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, लेकिन जापान कहता है कि ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो, जापान कहता है कि ये मेरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो ये बीच के एरिया के लिए ही दोनों देश लड़ रहे हैं और इसी एरिया में ही बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेस है और नेचुरल गैस वगैरह है। इसी वजह से चाइना ये एरिया को अपने हाथ से नहीं देना चाहता है। और आप सबको पता होगा जो चाइना का इंपॉर्टेंट सिटी है वो कोस्टल बेल्ट पर चाइना नहीं चाहता है कि इस एरिया में जापान का इन्फ्लुएंस बढ़े। इसी वजह से ये दोनों देशों के बीच विवाद है और ये विवाद आगे भी चलता रहेगा। अगर हम अब रसिया की बात करें, रसिया का भी एक तरीके से आप कह सकते हो जापान के साथ विवाद है। अब आप मैप में देखिए, ये रहा ऊपर रसिया और जापान आप देख सकते हो, और ये जो कुरिल आइलैंड है, ये आइलैंड को लेकर चीन, रसिया और जापान के बीच विवाद है। इसी वजह से जापान एक तरीके से चीन और रसिया दोनों का कॉमन एनिमी है। अगर हम हिस्ट्री में जाए तो आप देख सकते हो 1855 मतलब आज से तकरीबन 160-170 साल पहले जो कुरिल आइलैंड था वो एक तरीके से जापान की कंट्रोल में था। 20 साल बाद कुरिल आइलैंड से भी आगे ये आप देख सकते हो ये जापान की कंट्रोल में हो गया। 1905 में रसिया और जापान के बीच जंग होता है और उस जंग में रसिया बुरी तरीके से हार जाता है। ये एरिया तो पहले से ही था, ये जो साइड में एरिया आपको देख सकते हो रसिया की कंट्रोल में था, वो भी 50% जापान की हाथ में चला गया। ये आप देख सकते हो, ये वाला जो लाइन ये जापान के हाथ चला गया और ये पूरा एरिया जापान का हो गया था 1905 तक, जो पहले रसिया के पास था। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार हुई तब रसिया क्या किया कि ये जो कुरिल आइलैंड है और बाकी जो आप देख सकते हो ये दो एरिया को बिल्कुल जापान से छीन लिया और अभी भी ये इतना एरिया रसिया के पास है। लेकिन जापान क्लेम करता है कि नहीं, ये एरिया मेरे पास है, और क्लेम करना बनता भी है क्योंकि जापान को डर है अगर आप देखो रसिया इतने करीब आकर जापान के करीब पहुंच जाएगा तो कोई भी देश के लिए ये सिक्योरिटी थ्रेट होगा। दूर भी नहीं, चलो इतना दूर भी होता तो चलो मान लेते, लेकिन इतने करीब अगर कोई देश आकर पहुंच जाएगा तो दूसरे देश को थ्रेट महसूस होता है। इसी वजह से ये कुरिल आइलैंड को लेकर जापान और रसिया के बीच ना सिर्फ विवाद है बल्कि दोनों देश परमाणु मतलब जंग के तरफ जाने के लिए भी रसिया ने एक तरीके से धमकी दिया था कुछ महीने पहले। इसी वजह से ये दोनों देशों का कॉमन एनिमी जापान होने के कारण ये बम्बर भेजे थे, या फिर ये दोनों ही जापान को जंग में हराना चाहते हैं। अब आते हैं क्वाड के दूसरे कंट्री अमेरिका के ऊपर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है और एक तरीके से आप कह सकते हो वो ही मतलब न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द बाकी देश है। और अमेरिका के साथ रसिया और चीन का संबंध कैसा है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, एक वक्त पर अमेरिका का प्लान ये था कि वो चीन को ताकतवर करेगा ताकि चीन एक वक्त पर रसिया के एग्नेस्ट होगा और फायदा अमेरिका को होगा। लेकिन खुद एक
राक्षस को अमेरिका तैयार किया है और उसका नाम है चीन। और चीन और रसिया दोनों मिलकर अब अमेरिका के लिए कई सारे मुश्किलें खड़े कर रहे हैं। एक हद तक आप कह सकते हो रसिया यूक्रेन जंग में कुछ हद तक रसिया की पावर अभी कम होगा और यूरोपियन साइड में अब सैंक्शन लगने के बाद रसिया अब बहुत ज्यादा अमेरिका की एग्नेस्ट में जाएगा या फिर उस फ्रंट में ये दोनों देशों के बीच एक तरीके से आप कह सकते हो कोल्ड वॉर और तेज होगा। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में देखोगे अमेरिका बिना कुछ किए ही रसिया यूक्रेन जंग में फंसाने में कामयाब रहा है और रसिया को कमजोर करने में कामयाब रहा है। हो सकता है रसिया यूक्रेन को पूरा जीत ले या फिर वो जो डोनाबास वाला एरिया या फिर नोवो रसिया वो जो बनाना चाहता है वो बना ले। लेकिन रसिया की इकोनॉमी और उनकी मिलिट्री कुछ हद तक कमजोर होगा जरूर, क्योंकि अमेरिका इस जंग में नहीं उतरा है और अमेरिका की इकोनॉमी को कोई बहुत ज्यादा नुकसान उस एरिया में होगा नहीं। लेकिन अब आप सबको पता होगा चाइना भी चाहता है कि वो ताइवान के साथ वो सेम चीज करे। हालांकि बाइडेन ने तो खुद कहा है क्वाड मीटिंग में भी वो ताइवान को कभी भी चीन के हाथ में जाने नहीं देंगे और ताइवान को डिफेंड करने में वो जरूर आएंगे। डिपेंड करता है कि वो क्या सच में ताइवान को डिफेंड करने आएंगे या फिर ताइवान को कुछ फंड और हथियार वगैरह देकर कहेगी कि नहीं तुम खुद जंग लड़ो। वो आगे पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आप पिछले हिस्ट्री देखोगे कभी भी अमेरिका कोई भी जो बोलता है कि नहीं ये मेरा दोस्त कंट्री है उनके साथ 100% खड़ा नहीं होता है। और इसी वजह से जो क्वाड में अमेरिका तो मेन कंट्री है ही और उसका मेन सबसे बड़ा दुश्मन चाइना और रसिया है। अब आते हैं तीसरे कंट्री ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। आप सब देखोगे ऑस्ट्रेलिया और चीन का संबंध पिछले कुछ सालों से बहुत खराब है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और चीन 5-7 साल पहले जाओगे तो उनका संबंध बहुत अच्छा था और ऑस्ट्रेलिया को काफी कुछ लुटा है चीन ने। अब जो सोलोमन आइलैंड है आप देख सकते हो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के नजदीक है। उस आइलैंड में चीन अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। हालांकि कुछ हद तक वो काम अभी स्टे हुआ है, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट को बाकी ये जो ऑस्ट्रेलिया हो गए अमेरिका हो गए वो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल भी ये आइलैंड में चीन का मिलिट्री बेस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना खतरा बढ़ जाएगा। अगर हम रसिया की बात करें, रसिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ तो कोई डायरेक्ट दुश्मनी है नहीं, रसिया कहीं ऊपर है और बिल्कुल नीचे ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन आप सब जानते हो ऑस्ट्रेलिया 5 कंट्री का मेंबर है और एक तरीके से वही ब्रिटेन और अमेरिका का ही वंशज और ऑस्ट्रेलिया के वंशज एक ही है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये 5 कंट्री का एक ही ओरिजिन है। इसी वजह से अमेरिका ब्रिटेन जिस तरफ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया उसी तरफ जाएगा और वो दोनों देशों का अगर रसिया दुश्मन है तो ऑस्ट्रेलिया भी उनका बाय डिफॉल्ट दुश्मन बन जाता है। अभी आते हैं आखिर में भारत के ऊपर, जो क्वाड में आप एक तरीके से कह सकते हो एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ रसिया का संबंध अच्छा है और रसिया हमारा दुश्मन है नहीं। लेकिन चीन और हमारा संबंध कैसा है आप सब जानते हो। अभी भी लद्दाख में या फिर अरुणाचल प्रदेश एरिया में दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा है। तो क्वाड में जितने कंट्री है सारे कंट्री के साथ चीन का दुश्मनी है। रसिया की बात करें भारत को छोड़कर बाकी तीनों देशों के साथ रसिया का दुश्मनी है। इसी वजह से जब क्वाड मीटिंग चल रहा था तो ये दोनों देश बम्बर भेजकर एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, अगर तुम इस एरिया में क्वाड बनाकर चीन को घेरने की कोशिश कर रहे हो या फिर इंडायरेक्टली अमेरिका ही बहुत बार कोशिश किया है क्वाड को वो रसिया के अगेंस्ट में भी इस्तेमाल करे, अगर तुम ऐसे कोशिश करने की कोशिश कर रहे हो तो रसिया और चीन भी एक साथ है और जरूरत पड़ने पर वो उस एरिया में ट्रायड बना सकते हैं। नॉर्थ कोरिया को अगर वो ऐड कर दे तो नॉर्थ कोरिया, चाइना, रसिया मिलकर क्वाड का मुकाबला कर सकते हैं। आगे देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अभी तो क्वाड मिलिट्री के तौर पर उभरा नहीं है, अगर उस लेवल पर क्वाड आगे जाकर उभरता है तो ये तीनों कंट्री भी मिलिट्री अलायंस बना सकते हैं और कुछ साल के बाद ये चीजें क्लियर हो जाएगी। दोस्तों आप समझ गए होंगे क्यों क्वाड को एक तरीके से धमकी देने की कोशिश कर रहे थे चीन और रसिया, या फिर क्वाड को बर्बाद करने की एक तरीके से प्लान है चीन और रसिया की। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।